Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So आज की वीडियो में एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अप्लाइंग प्रोसेस को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी यूनिट्स के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ये स्कॉलरशिप बेसिकली HEC और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराई है ताकि अब इंटर के बाद तमाम स्टूडेंट्स आला तालीम हासिल कर सकें। सो इंटर के बाद जो स्टूडेंट्स आला तालीम के ख्वाहिशमंद हैं वो अब एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की मदद से आला तालीम हासिल कर सकेंगे। सो आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। सो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए फ़ेज़ 3 स्टार्ट हो चुका है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में आपको अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है। आप जिस भी यूनी में पढ़ रहे हों उसकी फ़ी वगैरह जो है वो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से ही पे की जाती है और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी दी जाती है। तकरीबन 4000 से 6000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं ताकि आप अपने रोज़मर्रा के उससे अखराजात वगैरह पूरे कर सकें। सो इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जिनके फादर्स की या गार्डियन की इनकम 45,000 से कम है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा न्यूली एडमिटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इस तरह से तो वो भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। लेकिन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो सारे स्टूडेंट्स जो कि इसके लिए डिज़र्विंग होंगे उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सो अप्लाई लाजमी करना चाहिए। और इसके लिए सेकंड चीज़ यही है कि आप मेरिट की बेस पे सिलेक्ट हुए हों, यानी आपका यूनी में एडमिशन मेरिट की बेस पे हुआ हो। अगर आप सेल्फ पे आपका एडमिशन हुआ होगा तो उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। सो उसके लिए आपको एहसास स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। मेरिट की बेस पे अगर आपका यूनी में एडमिशन हुआ होगा तो आपको एहसास स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपकी यूनी हो वो HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज़ हो। अभी एंड पे उन सारी यूनीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कि HEC की तरफ से रिकॉग्नाइज़ है और जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है उन यूनीज़ के बारे में भी एंड पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एज लिमिट बताई गई है कि जितनी एज लिमिट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एज लिमिट मुकर्रर की गई है उतनी ही एज लिमिट एहसास स्कॉलरशिप के लिए भी है, बिकॉज ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। सो वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो एज लिमिट भी उसी हिसाब से मुकर्रर की गई है। और अब अगर उन स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए जो कि इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते तो उनमें वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि पहले से कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो उन्हें ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बिकॉज एक टाइम पे आपको एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इसके अलावा सेकंड चीज़ ये कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लाइक किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो फिर आपके चांसेस कम होंगे कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह दी जाए। और अगर आप सेल्फ सस्टेन, सेल्फ सपोर्ट या सेल्फ फाइनेंस बेस पे पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बिकॉज इस बेस पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो मेरिट पे आपका एडमिशन होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और जिन स्टूडेंट्स के मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स में फ़ी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लाइक पंजाब यूनी वगैरह कि उनमें फ़ी का मॉर्निंग और इवनिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और अगर आप उस यूनी में किसी इवनिंग प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बिकॉज इवनिंग की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। सो आप अगर लाइक UOG में इतना ज़्यादा फ़ी का डिफरेंस नहीं है, मॉर्निंग और इवनिंग का तकरीबन 10,000 का ही डिफरेंस है, तो उसमें इवनिंग वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलेगी और मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर किसी यूनी में मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में फ़ी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आपको इवनिंग वाले स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बिकॉज इवनिंग की फ़ी उन यूनीज़ में बहुत ज़्यादा होगी। सो इसलिए उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो अब अगर अप्लाइंग प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है और उसमें भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सो सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। लिंक आपको नीचे दिया गया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आपने इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फिर जब डेट क्लोज़ हो जाती है यानी पोर्टल क्लोज़ हो जाता है
और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर फिल नहीं कर सकते बिकॉज़ ये जो पोर्टल है वो क्लोज़ हो चुका होता है। सो उसके बाद आपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने फिल किया होता है उसका प्रिंट निकलवाना होता है। उसके साथ जो मैं आपको आगे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी उन डॉक्यूमेंट्स की के भी प्रिंट्स वगैरह आपने अटैच करने हैं और उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने होते हैं अपनी यूनी में। अभी जो पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो क्लोज़ है। पोर्टल ओपन होगा 30 सितंबर को और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक दे दूँगी जिसके थ्रू आपने अप्लाई करना है और 30 सितंबर को इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो बना के आपको अप्लाई करने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगी। सो अगर आप वेट करना चाहें 30 सितंबर तक वीडियो का तो आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से भी फिल करना चाहें तो आप कर सकेंगे। लेकिन ये पोर्टल 30 सितंबर को इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए जो कि आपको रिक्वायर होते हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC और बे फॉर्म आ जाता है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है एहसास स्कॉलरशिप के लिए उनके CNIC या बे फॉर्म की कॉपी एक उनके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके फादर, मदर या गार्डियन वगैरह के CNIC की कॉपी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सैलरी स्लिप आपके पास मौजूद होनी चाहिए या इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद हो तो भी ठीक है। फादर, मदर या गार्डियन जो भी हैं आपके, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, उनकी आपके पास सैलरी स्लिप या इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। या अगर आपके फादर लेबरर वगैरह हैं या दिहाड़ीदार हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि उन्हें क्या करना है। यानी आपके पास सैलरी स्लिप या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास लास्ट 6 मंथ के जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह होनी चाहिए, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल वगैरह। अगर आप वाटर बिल वगैरह आपके पास मतलब आप वाटर बिल वगैरह देते हैं तो आप उसकी कॉपीज़ वगैरह अटैच करेंगे। अगर आप नहीं देते तो फिर तो आप नहीं अटैच करेंगे। और उसके अलावा कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो उसका आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह की कॉपी भी साथ अटैच करनी होगी। उसके बाद आप लास्ट फ़ी रिसिप्ट जो है अपनी और अपने सिबलिंग्स की वो आपको अटैच करनी होगी। अगर आपके सिबलिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनकी फ़ी स्लिप जो लास्ट होगी जो आपने पे की होगी वो आपने अटैच करनी होगी। लेकिन अगर आपके सिबलिंग्स वगैरह नहीं पढ़ रहे तो फिर आप नहीं अटैच करेंगे। इसके अलावा आपने अपने मेडिकल बिल्स और बाकी जो आपके अखराजात वगैरह हैं उनकी कॉपीज़ वगैरह साथ अटैच करनी है। अगर पॉसिबल है, मतलब अगर मौजूद है तो आप अटैच कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अटैच करनी होती है। आपने वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करना है तो भी अटैच करनी है और जब हार्ड फॉर्म में उसको यूनी में सबमिट करवाना है तो भी आप वो पिक्चर साथ अटैच करेंगे हार्ड फॉर्म में। इसके अलावा आपने अपने घर की एक पिक्चर फ्रंट से बाहर वाली साइड से आपने वो भी साथ अटैच करनी होती है। सो आपने ये जो जब पोर्टल क्लोज़ हो जाएगा तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्लस ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप सारा सबको वो अटैच करके एक फ़ाइल बना के आप अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस में आपने वो हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो सबमिट करवानी होंगी। उसके बाद आप अपना उन्हें जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपने बैंक वगैरह की डिटेल्स भी उन्हें दे देंगे, बैंक अकाउंट वगैरह की। तो आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो बैंक अकाउंट में आ जाएगी। वो जो स्कॉलरशिप होगी उसमें आपकी पूरी की पूरी सेमेस्टर की फ़ी भी मौजूद होगी और इसके अलावा एक्स्ट्रा 4000 टू 6000 रुपीज़ भी आपको साथ दिए जाएंगे। और जब तक आप कोई भी BS प्रोग्राम आप कर रहे हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जब तक आप वो करते रहेंगे तो आपके अखराजात एहसास स्कॉलरशिप की मदद से ही पूरे किए जाएंगे। और अगर आप किसी भी यूनि में पढ़ रहे हैं, लाइक उसकी बहुत ज़्यादा भी फ़ी है या बहुत कम फ़ी है, जितनी भी फ़ी होगी वो एहसास स्कॉलरशिप से ही आप पे करेंगे। मतलब उस हिसाब से ही आपके एहसास स्कॉलरशिप दी जाएगी जिस हिसाब से आपकी यूनि की फ़ी वगैरह होगी। और जब आप यूनी में अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद ही आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी यूनी में आपका एडमिशन पहले होना ज़रूरी है और मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिल सकेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ यूनीज़ हैं, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब वगैरह, यानी तमाम सूबों की यूनीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिनके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसमें तकरीबन सारी ही यूनीज़ आ जाती हैं, कुछ यूनीज़ इसमें बस स्किप हुई होंगी तो आप यहाँ से इस वीडियो को स्लो करके चेक कर सकते हैं अपनी यूनीज़। और अगर आपको ये यूनीज़ का PDF चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF वगैरह वहाँ पे सेंड कर दूँगी। सो इसमें वो सारी यूनीज़ आ जाती हैं। अगर आप उन यूनीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप ये स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेल कर सकेंगे। इसमें सारे सूबों की यूनीज़ आ जाती हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं सूबे की कि हाँ पंजाब के स्टूडेंट्स को मिलेगा या KPK के स्टूडेंट्स को सिर्फ मिलेगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसी मौजूद नहीं।
सो सारे सूबों की यूनिस को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप उनके स्टूडेंट हैं तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और 30 सितंबर को इंशाल्लाह मैं अप्लाइंग प्रोसेस पे भी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।